हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पर्ल। अब पर्ल को हम अगर हम अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करें तो पर्ल एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और ये हमारे पास बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। आप बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस इससे बना सकते हैं। पर्ल का जो यूज है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट में नहीं, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में और भी बहुत सारी जगहों में इसका यूज है। और इसके जो जो भी एडवांटेजेस हैं और बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, वो हम आगे करेंगे। तो पर्ल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं और हम प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं हम इसको आगे करेंगे। चलते हैं हम पर्ल की तरफ। इस लैंग्वेज को सीखते हैं जरा कि पर्ल एक्चुअल में है क्या। पर्ल है, इसको ओरिजिनली इसका जो नाम है, जो एब्रिविएशंस जिसके हिसाब से रखी गई है कि पर्ल स्टैंड्स फॉर द प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शंस एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। ये क्यों किया गया? क्योंकि ओरिजिनली द पर्ल वाज डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्क्रिप्ट मैनिपुलेशंस लाइक टेक्स्ट एडिटिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो जिस वजह से क्या किया जाता था कि हम क्या करते थे कि जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसमें से डेटा और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पर्ल का लैंग्वेज एक्चुअल में बनाई गई थी। तो उसके बाद हम वो जो एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल्स हैं, उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक रिपोर्ट की फॉर्म में प्रिंट करते थे। दैट्स व्हाई इट्स नेम स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शंस एंड द रिपोर्ट लैंग्वेज। अब क्या है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि जो पर्ल है वो एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस मीनिंग को अच्छे से जानो कि एक्चुअल में ये स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जिसमें हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस बता सकते हो, सी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, और सी प्लस प्लस लैंग्वेज हो गया, जावा हो गया, पीएचपी हो गया, ऐसी बहुत सारी ASP.NET। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, तो आप बोल सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ASP script, active server pages script is also a scripting language. VB script is also a scripting language. तो जैसे फ्लैश के लिए जो हम फ्लैश टूल यूज करते हैं एनिमेशन के लिए, उसमें भी एक्शन स्क्रिप्ट होती है विच इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सो what is the difference between the scripting language and the programming language? एंड जो पर्ल है वो दोनों फीचर्स कैसे लेती है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो जिसमें एम्बेडिंग कैपेबिलिटी होती है। एम्बेडिंग कैपेबिलिटी मींस कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपने पर्ल का स्क्रिप्ट एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये सपोर्ट कर सकती है मल्टीपल लैंग्वेजेस को, जैसे PHP हो गया, जैसे जावा हो गया, जैसे ASP VB हो गया, तो आप उसमें पर्ल का स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। ये कैपेबिलिटी होती है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। जबकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, आप सी को किसी और लैंग्वेज में लाइक PHP जावा में एम्बेड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरा ही मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नाम नहीं दिया। हम सी को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, हम C++ को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इवन हम PHP को स्क्रिप्टिंग बोल सकते हैं कि PHP एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि हम इसके कोड को एम्बेड कर सकते हैं। तो उसी तरह पर्ल भी एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म की। जो पर्ल है ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। व्हाट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स मीन्स? Cross platforms means if a language is able to support multiple platforms, ठीक है, if it is able to work on a multiple platforms like Windows, operating systems like Windows, Mac operating systems, or Unix, Linux. Those languages are called the cross-platform languages. Perl Perl language is able to
able to work on Windows, Linux and Mac operating systems. So अभी करंटली हम जब इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम विंडो यूज कर सकते हैं, जिसके पास लिनक्स है वो लिनक्स भी कर सकते हैं. उसमें बस सिंपल हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कोड है वो बिल्कुल सेम होगा, बस डिफरेंस होगा कि आपको जो उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा और उसके कमांड्स लिनक्स को ऑपरेट करने के कमांड्स डिफरेंट होंगे कंपेयर टू विंडोज. अब जैसे हम बात करते हैं विंडोज, तो हमारे पास बहुत सारे पर्ल के इंस्टॉलेशंस हैं. जैसे स्ट्रॉबेरी पर्ल विंडोज के लिए सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है, तो हम स्ट्रॉबेरी पर्ल यूज कर सकते हैं. अगर हम बात करें तो हमारे पास पर्ल हम एज अ CUI फॉर्म में भी हम इसकी कमांड्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और उसी फॉर्म में हम IDE भी पर्ल का यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. सो IDE पर्ल के लिए अवेलेबल है, जैसे हमारे पास PHP के लिए IDE अवेलेबल होता है, जैसे हमारे पास विजुअल बेसिक VB के लिए पर्ल हमारे पास IDE अवेलेबल है. तो वैसे ही पर्ल के लिए भी हमारे पास IDE GUI एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है. तो एज अ बिगिनर मैं यही प्रेफर करूंगी कि आप GUI एनवायरनमेंट में काम करें, तो ये ज्यादा इजी और यूजर फ्रेंडली होगा. आपको कमांड इंटरप्रेटर से भी मैं करना सिखाऊंगी कि कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है कमांड्स को. नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज इंटरप्रेटर पे. अब देखो जो पर्ल है इज अ लैंग्वेज इंटरप्रेटर. लैंग्वेज इंटरप्रेटर क्या होता है एक्चुअल में? आपको पता है कि जो कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है उनका काम क्या होता है. कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को कंपाइल करता है, और जो इंटरप्रेटर है वो जो कंपाइल्ड कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर पाए पर्ल की स्क्रिप्ट्स को या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को. सो जो अगर कोई लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट ही नेचुरली इंटरप्रेटर का काम कर रही हो, तो उसमें कंपाइल टाइम का जो काम होता है वो सेव हो जाता है. तो क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज इंटरप्रेटर की तरह काम करती है, तो क्या होता है कि जो वो आपको उस लैंग्वेज के कोड को कंपाइल नहीं करने की जरूरत होती. ठीक है, तो जैसे हमारे पास जावा इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जावा में जो कोड है वो बाइट कोड में ही कंपाइल हो जाता है. एक बार जब कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद आप उसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में सीधा इंटरप्रेट करते हो, आप सीधा एग्जीक्यूट करते हो. You don't need to compile those codes again. So यही डिफरेंस है हमारे पास कि कोई लैंग्वेज अगर इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, so you don't need to compile that language again in a different platforms. So Perl is an interpreter language, and PHP is also Java is also is an interpreter language. Okay. सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं. इससे पहले मैं आपको एक बार तो और बता देते हैं कि हमारे पास एक होता है नेमिंग कन्वेंशंस है. एक मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंस नहीं समझ पाते कई बार, जैसे पर्ल स्क्रिप्ट होता है और एक होता है पर्ल प्रोग्राम्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्ल स्क्रिप्ट एंड द पर्ल प्रोग्राम? सो पर्ल स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्राम व्हिच इज रिटन इन अ पर्ल. ओके, and the Perl program is a system program which execute that Perl script. Means अगर आपने आपके पास एडिटर है और आप उसमें एग्जीक्यूट अपना कोड लिख रहे हो, आप राइट कर रहे हो कोई कोड, और उस पर्ल लैंग्वेज का कोई कोड आप लिख रहे हो और उसको सेव कर रहे हो पर्ल की एक्सटेंशन से, तो वो जो आप पर्ल का प्रोग्राम लिख रहे हो, पर्ल के जो सिंटैक्सेस हैं और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वेंशंस हैं उनके बेस पे, तो उस कोड को, उस स्क्रिप्ट को हम पर्ल स्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि वो आपका पर्ल प्रोग्राम है. ठीक है, बट जब आप कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स का यूज करते हो, जैसे आप IDE यूज कर रहे हो या पर्ल की एग्जीक्यूशन जो मैकेनिज्म है उसका यूज कर रहे हो एग्जीक्यूशन के लिए पर्ल को, तो उसको हम बोलते हैं पर्ल प्रोग्राम. सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में क्या होता है इंटरप्रेटर लैंग्वेज, क्या होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म. नेक्स्ट आगे पहुंचते हैं. ये हमारे पास हैं फीचर्स ऑफ पर्ल, कि पर्ल का यूज हम डिफरेंट फीचर्स, हमारे पास बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे पर्ल का यूज होता है, और
एरियाज में पर्ल का एप्लीकेशंस है, ये फीचर्स हैं पर्ल के, ठीक है। ये हमारे पास एज हम इसे ऑटोमेशन टास्क के रूप में, नेटवर्किंग में यूज होता है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसका यूज है, डेटाबेस मैनेजमेंट में, जीयूआई क्रिएशन, सीजीआई, जैसे आपने सीजीआई पर्ल नाम सुना होगा, उसमें यूज होते हैं, और वेब प्रोग्रामिंग में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूजेस ऑफ पर्ल्स। अब पर्ल लैंग्वेज है, उसका क्या यूजेस है, ये स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। मैंने आपको बता दिया था कि ओरिजिनली हम इसे स्क्रिप्ट मैनिपुलेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए ही यूज करते थे। सेकंड है वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया, तो वेब डेवलपमेंट में अगर हमें यूज करना है तो हम सीजीआई पर्ल का यूज करते हैं। सीजीआई क्या होता है? सीजीआई इज द गेटवे व्हिच इंटरेक्ट्स विद द वेब ब्राउजर एंड पर्ल इज अ पर्ल इन अ सिस्टम। सो अब आगे आते हैं जीयूआई डेवलपमेंट। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर आपको डिजाइन करना है, तो आप मतलब कोई फ्रेमवर्क डिजाइन करना है, तो हम उसके पर्ल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं कोई भी फ्रेमवर्क बनाने के लिए। और हम जैसे हमारे पास पावरफुल टूल्स होते हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, सो हम उसमें यूज कर सकते हैं इसको। हम HTML में, XML में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज होता है। अब जैसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे हमारे पास ऐसे एल्गोरिदम्स हैं, वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, और हम इसे एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, जैसे आपको मैंने पहले बताया इसका ओरिजिनली काम क्या था, एक्सट्रैक्ट करते थे हम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल एंड देन क्रिएट अ रिपोर्ट। सो दीज आर द यूजेस। हम इसका और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हम इसमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, इसलिए इसे हम डिफरेंट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में यूज कर सकते हैं। सो और ये एक ओपन सोर्स मैकेनिज्म है, ये हमारे पास यूजर्स में भी हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्ल की हिस्ट्री पे। अब जो पर्ल है वो ओरिजिनली डेवलप्ड बाय द लैरी वॉल इन 1987 एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू मेक अ रिपोर्ट प्रोसेसिंग इजियर। सो इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो है 1.0 और इट वाज रिलीज्ड इन 1987 and it contains the basic features like its simple syntaxes or basic programming features or the scripting features it include. And after that the Perl 2 came into the picture and it was released in 1988 and it has a much better features than the basic one, and it has a better regular expressions engine. After that Perl 3 came. It was released in 1989 and it has a support for the binary data streams. That was the new feature. And after that Perl 4 in 1991 which has a better documentations than earlier, and after that Perl 5 in 1994 and it contains the features in like objects, variables, references and modules. And after that the latest version is the Perl 5.24. It was released in 2016, or it has an advanced regular expressions features. Next comes to the Perl main features. The first main Perl main features, it is used for a simple object. It is a simple object oriented programming syntax. में जो हमारे पास, जैसे हमारे पास C++ में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिंटैक्सेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो वो इसमें नहीं यूज होते। हमारे पास इजी सिंटैक्सेस आर यूज्ड, इजीली एक्सटेंसिबल as it support to 25,000 open source modules, or it supports Unicode. It includes powerful tools to process text, support third party databases like Oracle, MySQL and many more, and it embedded in other system languages like HTML or like a PHP script and any other. It is open source software and
open source means it is free to use or available on the